स्टूडेंट्स, हमने इससे पिछली वीडियो में स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के विषय में डिस्कशन किया था और आज का टॉपिक रहेगा हमारा फंक्शन और ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट मीन्स प्रबंधकीय लेखांकन के फंक्शन, कार्य और अथवा उद्देश्य। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली परफॉर्म टू फंक्शन, मतलब मैनेजमेंट अकाउंट साधारणतः दो फंक्शन को परफॉर्म करता है। ए स्टडी करते हैं, टू प्रेजेंट द रिक्वायर्ड फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन फॉर द यूज ऑफ मैनेजमेंट इन अ क्वांटिटेटिव फॉर्म्स, दिस इज टू बी कॉल्ड एज ऑपरेटिंग फंक्शन। मतलब जो हमारे पास प्राप्त तथ्य हैं, फैक्ट हैं और जो जानकारियां हैं जिनको हम मैनेजमेंट में क्वांटिटिव फॉर्म में यूज़ करते हैं, उनको हम ऑपरेटिंग फंक्शन कहते हैं। मतलब किसी चीज़ को ऑपरेट करना, संचालन करना। बी पॉइंट, टू हेल्प इन इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन etc. This is to be called a theoretical function. To help in effective performance in managerial function, मतलब प्रबंधकीय कार्यों में इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए जो प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, संगठन, कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन किया जाता है, तो ये प्रोसेस हमारी थ्योरेटिकल फंक्शन में आती है। एंड इंसिडेंटली दिस becomes the objective of management accounting also, और आगे चलकर यही मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव बन गए। तो पहले हम ए फंक्शन के अकॉर्डिंग जो ऑपरेटिंग फंक्शन है उसको समझेंगे। संचालन कार्य ऑपरेटिंग फंक्शन क्या होते हैं? प्रबंधकीय लेखांकन के अंतर्गत वित्तीय लेखों तथा लागत लेखों का प्रबंधकीय कार्यों में प्रयोग करना होता है और इस कार्य के लिए इन लेखों से डाटा प्राप्त करना, उसको अरेंजमेंट करना आदि संचालन कार्य करने होते हैं। तो ये कार्य हम स्टडी करेंगे, कौन कौन से कार्य हैं। फर्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, समंकों का अभिलेखन। प्रत्येक व्यवसाय में रोजाना के जो प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, इनकम, एक्सपेंडिचर, तो डिफरेंट टाइप के कार्य होते हैं जिनके प्रॉपर अकाउंट रखे जाते हैं, जिससे कोई नीड हो या ज़रूरत हो उसके समय आवश्यक डेटा आसानी से प्राप्त हो सके। प्रबंध लेखपाल इन समंकों को आवश्यक रूप से अरेंज करता है, उनका एनालाइज करता है और एनालाइज करने के बाद उसकी एक रिपोर्ट तैयार करता है। यही रिपोर्ट प्रबंध के पास भेज दी जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शन वैलिडेटिंग ऑफ डाटा, समंकों की वैधता निश्चित करना। कि जो डेटा प्रबंध के सामने रखे जाते हैं वे भूतकाल वर्तमान से संबंधित होते हैं, मतलब पास्ट और प्रेजेंट से रिलेटिव होते हैं और उनमें फ्यूचर के संभावित समंक भी शामिल किए जाते हैं। तो प्रबंध को ये देखना होता है कि जो हमने डेटा कलेक्ट किया है वो कितना करेक्ट है, कितना शुद्ध है, कितना पूर्ण है, हम उस पर कितना विश्वास कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कम्युनिकेशन द डेटा, समंकों का संवहन। प्रबंध लेखपाल द्वारा सेलेक्टेड किए हुए डेटा को तुरंत ही मैनेजमेंट के पास पहुंचाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्हीं डेटा के बेस पर मैनेजमेंट को आगे की कार्रवाई करनी होती है। जो भी उसको प्रोसेस करनी होती है इस डेटा के बाद ही, पाने के बाद ही वो करता है। फोर्थ पॉइंट, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब समंकों का विश्लेषण तथा निर्वचन। प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत इन समंकों का विश्लेषण किया जाता है और उससे क्या कंक्लूजन निकलता है ये क्लैरिफाई करना होता है। इसलिए डेटा का एनालिसिस करना मतलब समंकों का विश्लेषण और निर्वचन भी प्रबंधकीय लेखांकन का कार्य होता है। अब देखें कि हम इसके थ्योरेटिकल फंक्शन में हम देखेंगे कि प्रबंधकीय लेखांकन का कार्य
प्रबंधकीय कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने में हेल्प करना भी होता है। तो इस दृष्टिकोण से हम देखें तो प्रबंधकीय लेखांकन के कुछ फंक्शन हैं जिनको हम फिर पॉइंट वाइज स्टडी करते हैं। फर्स्ट है टू हेल्प इन प्लानिंग, मतलब नियोजन में सहायता करना। प्रबंध को व्यवसाय द्वारा फ्यूचर में की जाने वाली एक्टिविटीज़ की प्लानिंग बनानी होती है और लक्ष्य तय करने होते हैं। तो इस कार्य में सहायता पहुंचाना भी प्रबंधकीय लेखांकन का कार्य है। इसके लिए बजट प्रिपेयर किया जाता है, सीमांत लागत विश्लेषण किया जाता है, परिमाप लागत विधियों को अपनाया जाता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट आदि बनाए जाते हैं, प्रवृत्ति अनुमानों की कैलकुलेशन की जाती है। तो ये सारी अनेक टेक्निक्स यूजेस में लाई जाती हैं। इनसे हम फ्यूचर में प्लानिंग करने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। सेकंड है टू हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स संगठन में मदद करना, सहायता करना। देखिए, संगठन का अर्थ भावी कार्यों को पूरा कराने के लिए व्यवस्था करना होता है। मतलब हमारा जो भी मैनेजमेंट होता है वो फ्यूचर में जो वर्क कंप्लीट कराना है उसका अरेंजमेंट करना होता है, जिसके अंतर्गत संस्था के कर्मचारियों के अधिकार, उनके कर्तव्य तथा दायित्व निश्चित कर दिए जाते हैं और प्रबंधकीय लेखांकन द्वारा विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय, जिसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, इसकी गणना करके संगठन की सफलता और लाभदायकता की जांच की जाती है तथा परिमाप लागत विधि एवं आंतरिक अंकेक्षण की व्यवस्था करके कार्य क्षमता में सुधार का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़। प्रबंध का एक जो मेन कार्य होता है वो व्यवसाय के कर्मचारियों को संस्था के हित में कार्य कराने के लिए प्रेरित करना होता है, क्योंकि हमारे मैनेजमेंट के कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो उन ऑब्जेक्टिव्स को जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी होते हैं तो वो संस्था के हित में उनसे काम कराने के लिए उनको मोटिवेट करना होता है। प्रबंधकीय लेखांकन द्वारा इस कार्य में भी प्रबंध की सहायता करना होता है। इसके लिए क्या होता है, जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनके जो एम हैं, लक्ष्य हैं, वो तय कर दिए जाते हैं, निर्धारित कर दिए जाते हैं और उन्हें पूरा कराने के लिए उनको मोटिवेट दिया जाता है, प्रेरणाएं भी दी जाती हैं। फोर्थ पॉइंट है टू हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, समन्वय में सहायता देना। प्रबंधकीय लेखांकन के अंतर्गत क्रय विक्रय, उत्पादन, श्रम आदि की योजना तैयार की जाती है। मतलब इसमें सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन, लेबर, इन सब की प्लानिंग कर ली जाती है, जिससे विभिन्न क्रियाओं में समन्वय रहता है। जो भी सारी हमारे एक्शन होते हैं उनमें सब में कोऑर्डिनेशन रहता है तथा संस्था के विभिन्न कार्यों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार हमारा जो मैनेजमेंट है उसके अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं सबकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। इस प्रकार संस्था की लाभार्जन शक्ति बढ़ती है। फिफ्थ पॉइंट, प्रबंधकीय नियंत्रण में सहायता करना, टू हेल्प इन मैनेजेरियल कंट्रोल। संस्था के सभी कार्य सुचारू रूप से चलते रहें, एक प्रॉपर वे में अच्छे से चलते रहें तथा सभी कार्य प्रबंध के निर्देश के अनुसार हों, तभी कोई भी संस्था अधिकतम लाभ अर्जित कर सकती है, कमा सकती है। तो प्रबंधकीय लेखांकन बजट तैयार करके तथा परिमाप लागत निर्धारित करके प्रबंध के इस कार्य में सहायता पहुंचाता है, क्योंकि संस्था के सही सभी कार्य सुचारू रूप से चलने के लिए उनके जो निर्देशन हैं, डायरेक्शन है, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। तभी हमारी कोई भी संस्था अधिक से अधिक लाभ को अर्जित कर सकती है। तो इसी के लिए बजट तैयार करना या प्रमाणित लागत तय करना प्रबंध के कार्य में इस प्रकार ये सहायता पहुंचाता है। नेक्स्ट पॉइंट, संवहन में सहायता करना, टू हेल्प इन कम्युनिकेशन। प्रबंधकीय लेखांकन द्वारा प्रोडक्शन, कॉस्ट, सेल्स आदि के
विषय में डेटा आदि प्राप्त करके रिपोर्ट तैयार की जाती है तथा बजट में अंतर आदि की सूचना विभिन्न अधिकारियों के पास पहुंचाई जाती है। मीन्स जो हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है उस डेटा के आधार पे हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और उस रिपोर्ट के आधार पे बजट बनाते हैं और बजट में अगर कोई डिफरेंस आता है या जैसा भी रहता है उसकी जो सूचना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के भिन्न भिन्न अधिकारी होते हैं उनके पास वो सूचना सेंड कर दी जाती है, जिससे शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर और भी जो रिलेटिव व्यक्ति होते हैं उनको हम समाचार पत्र या मॉडर्न टाइम में कहें ईमेल या जो भी आधुनिक टेक्निक्स हैं उनके माध्यम से उनको उन डेटाओं की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो सिक्स था हमारा टू हेल्प इन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारा टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय में सहायता करना। देखिए डिसीजन मेकिंग जो पॉलिसी है वो हर किसी प्रबंध में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रबंध को अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं और निर्णय भी इस प्रकार के लेने होते हैं कि ना तो निर्णय ज़्यादा जल्दबाजी में लिए जाए और ना ही देरी की जाए। तो प्रबंध को जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं तो इसके लिए प्रबंधकीय लेखांकन, सीमांत, लागत विश्लेषण, पूंजी बजटन, रोकड़ प्रवाह विवरण या जैसे फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, पूंजी बजटन, इन सब को प्रबंध को उपलब्ध कराता है, जिससे निर्णय लेने में प्रबंध को काफ़ी मदद मिलती है, जिससे उनकी जो कार्य क्षमता है उसमें वृद्धि होती है, क्योंकि कोई भी डिसीजन किसी भी मैनेजमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।